गाइस आज का चैप्टर 1.3 पढ़ेंगे 10th क्लास का, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा ही जाता है 5 नंबर में एक क्वेश्चन इससे। तो इस क्वेश्चन को आप मात्र देखिए 1 2 3 4 5 टोटल 5 क्वेश्चन है। अगर 5 क्वेश्चन में अगर बढ़िया से ये पांचों क्वेश्चन सीख लेते हैं तो आपका 5 नंबर फिक्स हो गया एग्जाम में, वार्षिक एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन पहला नंबर बनाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करना है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ से जब हल लिखेंगे तो सबसे पहले लिखना है, जैसे ये रूट अपरिमेय संख्या है तो इसके विपरीत लिखेंगे कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे मानेंगे इसलिए माना रूट 5 बराबर पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि परिमेय को हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जहां पी वाई क्यू एक क्या है? पूर्णांक है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देंगे, ये जो पी वाई क्यू है जहां क्यू लिखेंगे क्यू इजकल टू नॉट जीरो। ये मतलब आप समझ लीजिए क्यू जो है, क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं आ सकता है किसी भी अंक पे। तो देखिए जैसे मान लीजिए 2 है, पी हो गया, तो इसका मान अगर क्यू है तो 1 होगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे 1 है, तो इसका मान कभी भी जीरो नहीं आ सकता है। समझे? तो इसी तरह से यहाँ पे लिख दिया हूं। और P और Q का जो होगा, P और Q सह अभाज्य है, अतः HCF जो निकलेगा इसका HCF इक्वल टू 1 आएगा। अब यहाँ तक देखिए, यहाँ तक लिख चुके हैं, ये फॉर्मेलिटी है लिखना। अब देखिए यहाँ के बाद लिखना है जहाँ क्यू एक। अब देखिए इसको इस तरह से रूट 5 बराबर पी वाई क्यू। अब इसको गुना करते हैं, रूट 5 क्यू इजकल टू पी, या पी लिख सकते हैं, पी इजकल टू रूट 5 क्यू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे, p का स्क्वायर और रूट 5 q का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए p का स्क्वायर p स्क्वायर, वो रूट 5 हट गया 5 q स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 1। अब देखिए यहाँ क्या लिखना है, p जो है p q जो है, p स्क्वायर जो है 5 का भाज्य है और p भी 5 का भाज्य होगा। तो यहाँ लिखना है चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए p 5 से भी विभाजित होगा, क्योंकि जब स्क्वायर है तो 5 हो गया 5, और p भी 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ ये लिख लिया। अब फिर दूसरा फॉर्मेलिटी यहाँ पे लिखना है। अब p बराबर 5 के मान लेंगे p बराबर 5 के। अब इसको भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, समझ रहे हैं आप लोग। अब p का स्क्वायर करेंगे और 5 का k का भी स्क्वायर करेंगे, तो क्या आ गया, p स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर। अब देखिए आप p स्क्वायर का मान हम निकालें क्या, 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25
के अब यहाँ पे क्यू यहीं पे रखते हैं क्यू। अब ये इधर इंटू में इधर गया तो भाग, तो 5 k² लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे था p स्क्वायर का 5q², तो यहाँ पे लिखे हैं p² 5 से विभाजित है, तो यहाँ लिखना है q² 5 से विभाजित है। तो यहाँ क्या लिखना है, चूंकि q² 5 से विभाजित है, तो इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ तक ये फॉर्मेलिटी है, ये लिखना है। यहाँ के बाद लिखना है चूंकि P और Q दोनों 5 से विभाजित है, क्योंकि दोनों हो चुका है, दोनों 5 से विभाजित है, तो अतः HCF बराबर इक्वल टू 1 नहीं आया, क्योंकि 5 आया इसका, अतः यह लिखेंगे फिर से, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, अर्थात लिखेंगे, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों लिखे हैं, क्योंकि जो हमने परिमेय माना था वह हमारा HCF नहीं आया। एक क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब देखिए इसी में आप क्वेश्चन नंबर अगर यहाँ √3 दे दे, √2 दे दे, √7 दे दे, √7 अपरिमेय संख्या, तो इसी तरह से आप बना सकते हैं और बस सिर्फ अंकों का चेंज कर सकते हैं। अगर √3 है तो √3 लिखेंगे, √5 है तो √5 लिखेंगे, √7 है तो √7 लिखेंगे।